नमस्कार दोस्तों। तो देखोगे तो अब ये देखो हमारा एक्यूमुलेटर है जो यहाँ पे लीकेज हो गया है और बहुत ही माइनर लीकेज है। यहाँ पे देखो हल्का हल्का देखो बहुत ही माइनर लीकेज है। अब ये क्या है कि एसएस का टैंक है, इसके अंदर लीकेज हुआ है, ये एक्यूमुलेटर है। अब इसको करने के लिए क्या है कि ये नॉर्मल वेल्डिंग से जल्दी पकड़ेगा नहीं, तो इसमें क्या हम आर्गन वेल्डिंग कराएंगे और यही एक्यूमुलेटर हमारा फिर से यूज लायक हो जाएगा रिपेयर होने के बाद। तो चलो इसमें करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा तो देखते हैं। पहले देखो ये लीकेज कंफर्म हो गया कि यहाँ पे लीकेज है, तो हम इस जगह को निशान लगा लेंगे कि यहाँ पे हमारा लीकेज है। हमने कंफर्म कर लिया है कि दोनों जोड़ के पास से लीकेज है। अब इस लीकेज को हमने ये कंफर्म तो कर लिया। अब इसमें पहले क्या करेंगे, वो दोनों पाइप को इसके अंदर से खोल लेंगे, सक्शन दोनों इसका इनलेट आउटलेट खोल के। इसके अंदर क्या ऑयल रहता है, तो ऑयल अभी क्या है कि अब लीकेज हो गया है, ऑयल ये सर्कुलेट होगा नहीं, तो जो नीचे टॉप में ऑयल रहेगा जब वेल्डिंग कराएंगे तो वो बार बार आग पकड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी ऑयल को हम पहले बाहर निकालेंगे खोल के। तो चलो अब देखो इसके ऑयल को हम बाहर पटक लेते हैं। तो एक्यूमुलेटर में क्या जो लिक्विड ऑयल रहता है वो नीचे इकट्ठा होता रहता है। तो अभी क्या कंप्रेसर को हमने पूरा ओपन कर दिया है, एक्यूमुलेटर बाहर निकाल लिया है। तो जिसमें जो इसमें ऑयल बच गया है उस ऑयल को हम फिर से बाहर निकालना पड़ रहा है। इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये बार बार जैसे हम ब्रीजिंग करेंगे या हीट करेंगे तो इसमें आग पकड़ लेगा, तो दुर्घटना का डर बना रहेगा। तो सबसे पहले इसके ऑयल को निकाल के और थोड़ी देर इसको ड्राई सुखा लेंगे। तो हमने इसको ऑयल को देखो निकाल लिया है। देखो ज़मीन पे जैसे ऑयल देखो फैल रहा है ना, तो ये सारी ऑयल इससे निकला हुआ है। तो इसको ऑयल को पूरी तरह से एकदम खाली कर लेंगे, नहीं तो फिर क्या ये आग पकड़ लेगा। अब देखो इस तरह से पूरा ही ये ऑयल इसका है, ये ऑयल है जो ऐसे दिख रहा है ना उबलता हुआ, ये थोड़ा सा गैस का मिश्रण है और बाकी ये ऑयल है। ये ऑयल आता है, प्लास्टर ऑयल आता है, ये वो वाला ही ऑयल है। कंप्रेसर में जो रहता है ना ऑयल, तो ये प्लास्टर ऑयल है और थोड़ा इसमें गैस का लिक्विड बन जाता है तो मिक्सअप हो जाता है। तो इस तरह से ये इसके ऑयल को हम लोगों ने पूरा ही निकाल लिया है। अब इसमें जहाँ हमारा लीकेज था, कई लोग क्या करते हैं कि एक्यूमुलेटर को फेंक देते हैं, लीकेज हो गया तो अब रिपेयर नहीं होगा, ये कहाँ होगा। तो ऐसा नहीं, हम एक्यूमुलेटर के हर जोड़ को रिपेयर कर सकते हैं। देखो अभी ऊपर टैंक का जहाँ है वहाँ ले चलते हैं। देखो यहाँ पे ये आर्गन वेल्डिंग कहलाता है। इस आर्गन वेल्डिंग से बहुत आसानी से कहीं कोई गंदा भी नहीं दिखेगा और बहुत आसानी से देखो ये वेल्डिंग हमारा हो रहा है। अब ये दोबारा लीकेज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से प्रॉपर वेल्डिंग, इसी वेल्डिंग से ये टैंक किया गया है, आर्गन वेल्डिंग इसको बोलते हैं। तो इससे किया गया है। अब देखो इस तरह से हमारा ये पूरा वेल्ड हो गया। अब ले चलते हैं इसको हम और प्रेशर दे के देखते हैं। तो इसमें क्या अलग से हमने दो पाइप जोड़ लिया है और करीब देखो 200 प्रेशर हमने इसमें दे दिया है और टैंक को हमने पूरी तरह से देख लिया। देखो प्रेशर भी देखो लमसम हमने इसको सेपरेट करके 200 प्रेशर पीएसआई दे दिया है और लीकेज हमने पूरी तरह से देख लिया है, कहीं से भी अब लीकेज इसमें नहीं बच गया है। तो अब इसको हम प्रॉपर इंस्टॉल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक एक्यूमुलेटर ख़राब होने से बच गया और वापस से रिपेयर हो गया। देखो जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ बिल्डिंग हो गया ना। तो इस तरह से एक्यूमुलेटर के पाइप से भी अगर लीकेज हो तो वहाँ भी सिल्वर ब्रीजिंग रॉड लगा के आप रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से देखो हमारा एक्यूमुलेटर जो ख़राब हो रहा था वो सही हो गया और हम इसको वापस से फिर से यूज कर सके। तो कोशिश करो, बहुत सारी चीज़ें रिपेयर हो जाती है, आप भी रिपेयर करने के प्रयास करोगे तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ख़राब है सब।